प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9 विषय मैथ चैप्टर बहुपद के तीसरे लेक्चर में हम शेषफल प्रमेय का अध्ययन करेंगे। शेषफल प्रमेय क्या होती है और इस प्रमेय के आधार पे हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। प्यारे बच्चों, शेषफल प्रमेय जानने के पहले आपको गुणनखंड और गुणज के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि गुणनखंड और गुणज क्या होता है। गुणनखंड और गुणज ध्यान से देखिएगा। गुणनखंड जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैक्टर, और गुणज जिसे अंग्रेजी में मल्टीपल के नाम से जाना जाता है। गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है, सबसे पहले ये जान ले, तब जाके शेषफल प्रमेय का अध्ययन करें। तो प्यारे बच्चों, यदि एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे, यदि एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे तो उसे भाज्य संख्या का एक गुणनखंड कहते हैं। उसे भाज्य संख्या का एक गुणनखंड कहते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, मैं कहूं 2 8 को पूर्णतया विभाजित कर सकते हैं। पूर्णतया विभाजित कर सकते हैं, सही है, कर सकते हैं। कैसे? 2 से भाग दीजिए 8 में तो 4 बार भाग जाएगी और पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 8 का एक गुणनखंड हो, 2 8 का एक गुणनखंड हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 8 के और भी गुणनखंड होंगे, लेकिन 2 जो है 8 का एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो हमें उम्मीद है कि गुणनखंड का मतलब आप समझे होंगे कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दे तो उसे भाज्य संख्या का एक गुणनखंड कहते हैं। इसी प्रकार गुणज क्या होता है? गुणज का मतलब होता है, साधारण शब्दों में हम कहें तो गुना। मैं कहूं कि 2 का गुणज बताएं, 2 का गुणज। तो 2 का गुणज सबसे पहले 1 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना। तो हम यहां कह सकते हैं कि 2 4 6 8 10 12 डैश डैश डैश। तो गुणज और गुना एक ही शब्द है, अलग शब्द नहीं है। तो किसी भी संख्या का गुणज ज्ञात करना हो, उस संख्या को हम गुना के रूप में प्रदर्शित करेंगे। कहा जाए कि 2 का गुणज ज्ञात करें तो 2 का गुणज 1 गुना करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 गुना करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 गुना करेंगे तो 6 मिलेगा, 4 गुना करेंगे तो 8 मिलेगा, 5 गुना करेंगे तो 10 मिलेगा। अगर पूछा जाए कि किसी संख्या का सबसे उच्चतम गुणज क्या होगा तो इसको आप नहीं निकाल सकते। सबसे छोटा गुणज आप बता सकते हैं, यहाँ पे 2 है, लेकिन सबसे बड़ा गुणज क्या होगा ये आप नहीं बता सकते। परंतु गुणनखंड में हम बता सकते हैं कि 8 का गुणनखंड क्या क्या होगा। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, फिर वो संख्या खुद होगी। तो यहां तो बताया जा सकता है सबसे छोटा सबसे बड़ा, लेकिन गुणज में नहीं बताया जा सकता। तो हमें कॉन्सेप्ट देना था कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
है कि शेषफल, शेषफल का मतलब शेष, शेषफल का मतलब शेष। जब हम आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कक्षा 4-5 में कि भाजक, भाज्य, भागफल, शेष, भाजक, भाज्य, भागफल, शेष। जिस संख्या से हम भाग देते हैं वह भाजक होती है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होती है, जितने बार भाग पूरी पूरी चली जाती है वो भागफल होती है, और जो अंत में बचता है उसी को हम शेषफल कहते हैं। प्यारे बच्चों, भाजक का मान शेषफल से सदैव बड़ा होता है, शेषफल छोटा होता है, भाजक बड़ा होता है। ध्यान से देखिएगा, अब आते हैं अपने शेषफल प्रमेय पे। क्या शेषफल प्रमेय कह रही है? इसके अंग्रेजी में रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय का स्टेटमेंट है यदि किसी बहुपद fx को, यदि किसी बहुपद fx को x माइनस a से भाग दिया जाए, x माइनस a से भाग दिया जाए, तो आप बताइए कि जब भाग दे रहे हो तो ये भाजक होगा कि नहीं होगा? x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa प्राप्त होता है। यही इसका स्टेटमेंट है। अभी इसको हम प्रूव कर देंगे कि शेषफल fa ही प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्या दिया है इस स्टेटमेंट में, क्या दिया है। तो दिया है भाज्य, भाज्य मतलब वह बहुपद जिसमें हमें भाग देना है। भाज्य fx है, भाजक, भाजक वो होता है जिससे भाग दी जाती है, तो यहाँ भाग किससे देनी है? x माइनस a। और शेषफल हमें क्या मिलना चाहिए? fa मिलना चाहिए। तो ठीक है, हम जानते हैं भाजक, भाज्य, भागफल, शेष। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। कैसे होता है? जैसे हम 5 में अगर 2 की भाग देते हैं तो भाग पूरी पूरी 2 बार जाएगी, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ 5 क्या है? भाज्य है, 2 क्या है? भाजक है, 2 क्या है? भागफल है, और शेषफल क्या है? 1 है। तो मैं कहूं कि 5 बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे यह गुणे यह धन यह, अर्थात 2 गुणे 2 धन 1 प्राप्त हो गया। ये 2 क्या है? भाज्य है, ये क्या है? भागफल है, और ये क्या है? शेषफल। तो इसी नियम की सहायता से हम प्रूव करेंगे प्यारे बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य दिया है, क्या दिया है? fx है, भाजक क्या है? x माइनस a है, गुणे भागफल जिसे अंग्रेजी में कोशिएंट के नाम से जानते हैं, तो qx लिख दिया हमने, आप कुछ और भी ले सकते हो, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, प्लस शेषफल रिमाइंडर है तो साथ ही से r ले लिया। प्यारे बच्चों, x बराबर a के लिए, x बराबर a के लिए, कैसे a के लिए? यहां पे आप जो दिया है ये क्या है? भाजक। ये क्या है? भाजक। भाजक को हम gx के नाम से जानते हैं। तो यह बहुपद है कि नहीं? इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे, तो शून्य कैसे निकलता है? किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए उसे हम क्या करते हैं? शून्य के बराबर करते हैं। जब शून्य के बराबर करेंगे, gx को आप शून्य के बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा? a। तो यहाँ पे वही किया गया है, x बराबर a के लिए fx का निम्नलिखित मान होगा। क्या मान होगा? इस समीकरण 1 में, इस समीकरण 1 में हम x बराबर a मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो रखिए, तो x की जगह a हो गया, fa बराबर a माइनस a गुणे q a प्लस r। आप जानते हैं कि सेम संख्या में से सेम संख्या घटाई जाती है तो शून्य प्राप्त होता है, और किसी भी संख्या में अगर शून्य का गुणा होता है तो पूरा संख्या शून्य हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? r। तो fa बराबर r, यही आपका क्या है? शेषफल है, जो कि हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। कैसे? यदि किसी बहुपद fx को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलना चाहिए? fa। यही हमें क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। प्यारे बच्चों, अब जब हम कोई
अंकित प्रश्न हल करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब इस पे साधित कुछ प्रश्न हैं, उसको हल किया जाए। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न है, शेषफल प्रमेय की सहायता से x पे 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें शेषफल प्रमेय की सहायता से हल करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि भाजक क्या है, भाजक क्या है, भाज्य क्या है। तो जो दिया है सबसे पहले उसको हम बहुपद के रूप में मान लेते हैं। तो इसे मान लेते हैं px बहुपद है, बहुपद। जैसे वहां पे आपने fx माना था, यहाँ पे आप px ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख ही लीजिए, fx लिख लीजिए, fx इक्वल x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। यह एक क्या है, बहुपद है। समीकरण 1 लिख लीजिए। को x माइनस 2 से भाग देंगे, तो जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक होता है, और जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है। अर्थात ये क्या है, यह आपका क्या है, यह भाज्य है, यह भाज्य है। तथा gx, जो भाजक है उसको gx से लिख लीजिए। gx बराबर कितना है, x माइनस 2। ये आपका भाजक है। हमें दो चीज पता है, एक भाज्य पता चल गया, एक भाजक पता चल गया। हमें निकालना है शेषफल। तो जनरली हम भाग देके निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ किसकी सहायता से निकालना है, शेषफल प्रमेय की सहायता से। तो शेषफल प्रमेय में हम जानते हैं कि कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले हम जो ये भाजक होता है इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे भाजक gx के शून्य के लिए प्यारे बच्चों, हम पिछले लेक्चर में शून्य ज्ञात करने का नियम बताए थे कि उस बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं। तो यहां लिख देंगे gx बराबर 0। जब करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। अर्थात हमें x का मान 2 प्राप्त हुआ। अब हम x बराबर 2 पर भाज्य क्या है, fx। तो x के जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ पे रख दीजिए। तो 2 पे घाते 4 माइनस 3, 2 पे घाते 3 धन 2, 2 पे घाते 2 धन 2 माइनस 1। हल करिए, 2 पे घाते 4 16 हो जाएगा, 2 पे घाते 3 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 2 पे घाते 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1। हल कर दीजिए। तो 16 8 24, 24 दिया है, खत्म हो गया, 2 में से 1 जाए 1। तो प्यारे बच्चों, आपका जो ये f2 बराबर 1 प्राप्त हुआ, ये क्या होगा, यही क्या होगा, शेषफल होगा। क्या होगा, शेषफल। यही आपका r होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अर्थात P2 का मान 1 है, जो कि दिए गए बहुपद x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को x माइनस 2 से विभाजित करने पर अभिष्ट शेषफल प्राप्त होगा। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ और आंसर आ सकता है प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ भाग दे के चेक कर लीजिए, आंसर यही प्राप्त होगा। x माइनस 2 से भाग दे के यहाँ चेक कर सकते हैं। तो यह है
माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस x-1 हल कर लीजिए तो आपको यही आंसर आएगा। अब हम x³ बार ले जाएंगे तो आ जाएगा x⁴ माइनस 2x³ घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं या खत्म हो जाएगा और -3 में से 2 जाएगा तो -x³ आएगा प्लस 2x²। अब हम कितने बार ले जाएंगे? माइनस के x² बार ले जाएंगे तो इसका यहाँ गुणा होगा तो -x³ माइनस का प्लस 2x² हो जाएगा। फिर घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, 2 में से 2 जाएगा ये खत्म हो जाएगा और x -1 प्राप्त हुआ। हम +1 बार ले जाएंगे हो जाएगा x-2 घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए शेषफल क्या प्राप्त हुआ, भाग विधि से भी शेषफल 1 प्राप्त हुआ और शेषफल प्रमेय की सहायता से भी शेषफल 1 प्राप्त हुआ। तो यही आपका आंसर है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। यहां से देखिएगा, अगर यहाँ x-2 होता तो हम क्या करते, x बराबर -2, तो अर्थात यहाँ पे -2 हम रखते। तो बहुत आसान टॉपिक है, इसे आप नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 NCERT का पहला प्रश्न है कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित में जो पहला है बिंदु x⁴, इसको हमने मान लिया कि बहुपद gx बराबर x⁴, ये मैंने माना। यहां भी हमने मान लिया fx। हमें fx में gx की भाग देनी है तो fx क्या होगा, यह होगा भाज्य, और जिसमें भाग दी जाती है वह भाज्य होता है, जिससे भाग दी जाती है वह भाजक होता है। तो चलिए भाग दिया जाए तो हम शेषफल प्रमेय की सहायता से इसे हल करें। शेषफल प्रमेय, तो शेषफल प्रमेय में हम भाजक को 0 के बराबर करते हैं तो लिखेंगे भाजक के लिए, लिखेंगे भाजक के 0 के लिए, 0 के लिए हम इस gx को किसके बराबर करेंगे, 0 ज्ञात करने के लिए gx को 0 के बराबर करते हैं। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, x⁴ बराबर 0 तो x बराबर -1। यही मान x बराबर -1, यही मान हम भाग fx में रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर -1 पर f-1, जहां जहां x वहां वहां -1 रखिए तो मिलेगा -1 पे घाते 3 प्लस 3 इंटू -1 पे घाते 2 धन 3 -1 धन 1। तो इसको हल करिए तो क्या मिलेगा, -1 पे घात 3 करेंगे, माइनस के ऊपर सम की घात होती है तो प्लस प्राप्त होता है, और माइनस के ऊपर विषम की घात होती है तो माइनस प्राप्त होता है। -1 सम है, +3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3 होगा, यहाँ धन 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा तो इसका शेषफल मिलेगा, शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है दूसरा जो प्रश्न है वह कह रहा है x-1/2, x-1/2। इसी प्रकार से पहले में दूसरा दिया है कि दिए गए बहुपद में x-1/2 से भाग दीजिए, अर्थात gx बराबर x-1/2। तो हम क्या करेंगे, बहुपद 0 के लिए 0 करते हैं gx को तो हो जाएगा
1/2। अब यही मान यहाँ रख दीजिए, हो जाएगा f 1/2 बराबर 1/2 टू द पावर 3 धन 3 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1/2 धन 1। हल करिए तो 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 प्राप्त होगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा धन 3/2 होगा और 1 होगा। हल करिए तो पूरे का एलसीएम 8 प्राप्त होगा। तो 1 धन 4 दूनिया 2 तिया 6 2 चौका 4 तिया 12 धन 1/1 ये 8 हो जाएगा। तो हल करिए तो 12 8 20 है 26 है 27 27/8 इसका आंसर होगा, जो कि यही शेषफल होगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यश दिया है तो आप यश रख के देखेंगे तो यही मान प्राप्त हो जाएगा। फिर यश प्लस पाई दिया है तो यश बराबर माइनस पाई रख दीजिएगा, आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 धन 2 यश दिया है तो इसे यश बराबर -5/2 रखिएगा तो यह आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसे हल करिए, जो भी समस्याएं आती हैं उसे आप बताइएगा, फिर आगे के लेक्चर में बताया जाएगा।